नमस्कार। कैसे हैं आप? आज आप मैंने एक वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पे। उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया, कमेंट्स भी अच्छे आए। अप्रोक्सीमेटली 1000 प्लस एजेंट्स ने उसे देखा। अच्छा लगा। वापस एक आज एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, कंसेप्चुअल सेलिंग के ऊपर। बहुत बार क्या होता है कि आप कस्टमर के पास जब जाते हैं तो एक चीज होती है कि सर आप कॉम्बिनेशंस में कोई एजेंट्स बोलते हैं कि सर कॉम्बिनेशंस तो कोई कस्टमर को अच्छा लगता है, कोई कस्टमर को अच्छा नहीं लगता है। सर कैसे उसके ऊपर काम कर सकते हैं? सिंपल सा एक चीज है कि कस्टमर को जो चीज अच्छी लगती है उसके ऊपर बात करें, या फिर कोई प्रेजेंटेशन अगर आप बात करते हैं तो इमिडिएटली मना कर देते हैं कस्टमर। जैसे कि आपने फोन कर दिया, सर नमस्कार, मैं आपसे एलआईसी का एक प्लान है उसके बारे में मिलने के लिए आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। तो जैसे आप ये बात करते हो तो कस्टमर आपको मना कर देता है। तो एक ऐसी चीज है मैंने बनाई हुई है, डेवलपमेंट है कि आप बात करने के बाद, क्योंकि ये प्रोजेक्ट टेस्टेड है। जैसे कि नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट पे आप काम करो, वो प्रोजेक्ट पे काम करो तो आपको अच्छा लगे। नहीं है, बहुत सोच समझ के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हमने तैयार किए जिसके ऊपर रिजल्ट आया। जैसे कुटुंब कल्याण योजना की मैं बात करूँ, तो कुटुंब कल्याण योजना पे सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स पे अगर आप काम करते हो तो एक एजेंट है जालंधर में, जालंधर डिवीजन में, पंजाब में। वो कम से कम 7 से 8 साल से एमडीआरटी कंप्लीट कर रहा है। मतलब ऐसे प्रोसेस आप कर सकते हो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अभी ये चीजें जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि नहीं, ये चीजें हो सकती है या कॉन्सेप्चुअल सेलिंग। तो आपको एक बात बता देता हूँ। मेरे हिसाब से 2020 में कोविड आया था। ओके, जस्ट एक मोमेंट। 2020 में कोविड आया था। कोविड के बाद लोग है ना मिलने के लिए मना कर देते थे। तो मेरे एक दोस्त है जयपुर के, उन्होंने कहा विजय भाई यार, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, लोग मिलने से मना कर रहे हैं, कौन सा ऐसा स्ट्रेटेजी अप्लाई करे तो उस स्ट्रेटेजी पे काम हो सकता है। तो मैंने एक छोटा सा पॉइंट निकाला था उनके साथ मिलके। बोले काम करो, आपको एक मैं स्टेटमेंट देता हूँ, उस स्टेटमेंट पे काम करो। तो स्टेटमेंट में हमने पूरा प्रेजेंटेशन स्टाइल तैयार किया था। गुड मॉर्निंग सर, मैं विजय बात कर रहा हूँ वीके इंश्योरेंस सर्विसेज से। मैं आपसे एक 10 मिनट मिलना चाहता हूँ, जो भारत सरकार की तरफ से एक प्रोजेक्ट आया है उसके बारे में बात करने के लिए। तो सामने वाले पूछते थे कि क्या प्रोजेक्ट है। सर सिंपली, अगर आप डेली 20 रुपए जमा करते हो, डेली अगर 20 रुपीज जमा करते हो, तो आपको 25 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा, जो गवर्नमेंट की तरफ से लागू किया है। क्योंकि कोविड सिचुएशन में बहुत सारे लोग जो है वो अनक्लेम देते थे, जो एक्चुअली किसी की पॉलिसी ही नहीं थी। तो अभी क्या सोच रही है गवर्नमेंट की, आप एवरी पर्सन का इंश्योरेंस किया जाए। तो उसी हिसाब से 20 रुपए डेली का अगर जब बचत करते हो तो आपको 25 लाख का बीमा कवर आपको मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट हमने स्टार्ट किया। तो वहां पे ये स्टेटमेंट हमने स्टार्ट किया, तो मैंने कहा कि एक काम करो, आप कम से कम, आप 5 लोग या 10 लोग के ऊपर उसको आजमाओ मत। कम से कम मुझे 1000 लोगों की कॉलिंग करवा के दे दो। एक महीने का टाइमिंग दिया था उनको। एक महीने में 1000 मिनिमम कॉल करके देख लो, ट्राई कर लो कि क्या आ सकता है। तो उन्होंने काम किया। उनका फोन आया 3 4 दिन के बाद, विजय भाई काम कर रहा है। बोला कैसे? तो बोले मैं कुछ नहीं, मैं फोन कर रहा हूँ। राजेश भाई कैसे हैं आप, अच्छे हो? भारत सरकार की तरफ से एक ऐसा प्रोजेक्ट आया है कि 20 रुपए अगर डेली की बचत करते हो तो 25 लाख का बीमा कवर आपको मिलेगा। वो एलआईसी के साथ एसोसिएट है। तो उसको समझाने के लिए मिलना है। अगर लेना नहीं लेना आपके हाथ में है, मैं आके समझा देता हूँ। तो बोले वो बोल रहे कि आ जाओ करके मिल लो। फिर ऐसे कॉलिंग्स में बोले पहचान वालों को तो नाम से बात कराओ, लेकिन अननोन के लिए भी बात कराओ। तो वहां पे भी रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो ऐसे करके हमने शुरुआत की थी 2020 खत्म होने के बाद 21 के आसपास की। तो वो रिजल्ट बहुत अच्छा आया था उनको। अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 200 प्लस पॉलिसीज उनकी हुई थी। लेकिन वहां पे और एक चीज है। अभी ये सब बात करेंगे तो आपको दिक्कत कुछ नहीं है। लोग मिलने के लिए बुलाएंगे, आप बोलेंगे विजय जी 20 रुपए डेली का जमा करके महीने का 600 रुपये होता है, साल का 3600 रुपये होता है। हाउ इट इज पॉसिबिलिटी ऑन दैट? कि यार ये कैसे हो गया? कि नहीं, नो प्रॉब्लम, 25 लाख का बीमा कवर अभी एक प्रोसेस है। मैंने क्या कहा, कंसेप्ट बहुत अलग चीज है। वो कंसेप्ट पे काम करोगे। अभी जैसे कि हमने वहां पे बात की, तो लोगों ने मिलने के लिए बुलाया। अभी मिलने के बाद क्या होता था कि जैसे वो प्रेजेंटेशन हम स्टार्ट करते थे, सर 25 लाख का बीमा कवर है 25 साल के लिए। 25 साल, 25 लाख का बीमा कवर है 25 साल के लिए। अगर ये 25 लाख का बीमा कवर अगर आप लेते हो
तो 25 साल तक अगर कुछ हो जाता है अनहोनी, तो आपके परिवार को 25 लाख मिलेगा। ये भारत सरकार का है, मेरा तरफ से नहीं, ये भारत सरकार एलआईसी के साथ है। ठीक है। अभी जैसे कि हम लोग बात करते थे 25 लाख का, तो वो इमीडिएटली मान जाता था। लेकिन मैच्योरिटी का जैसे 25 साल के बाद कुछ हो गया तो क्या मिलेगा? सर कुछ नहीं मिलेगा। बोलो क्यों? सर रीजन ये है कि मिलेगा क्यों नहीं मालूम है। रीजन ये है कि ये टर्म इंश्योरेंस प्लान है, और भारत सरकार सिर्फ आपको टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। सो लोग कहते थे यार अभी मैं 25 साल पैसा भरूंगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो? सर कुछ नहीं हुआ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो एक काम करो ना सर, ये बेटर ऑप्शन मैंने आपको पहला वाला ऑप्शन दे दिया कि 20 रुपए अगर डेली का जमा करते हो तो आपको 25 लाख रुपए मिलेगा। बराबर है, नथिंग एनीथिंग एनी हैपन्स। तो एक काम कर लो, दूसरा ऑप्शन ले लो सर। कौन सा ऑप्शन है सर? अगर कुछ हो गया तो 25 लाख, नहीं कुछ हो तो जितने भी पैसा आप भरोगे उतने रिटर्न में। दूसरा, पहले पेज पे क्या किया, आपका एज इतना है, आपका एज डाल दिया, एज के हिसाब से 25 साल का 25 लाख का इंश्योरेंस कवर डेली का 20 रुपया, ये पहला प्रोजेक्ट हो गया। दूसरा पेज लिया, दूसरे पेज पे सर अगर सम्मान की चलो आपका एज ये है 25 साल की पॉलिसी, 25 लाख रुपया नेचुरल इंश्योरेंस कवर मिलेगा, एक्सीडेंटल 50 लाख के आसपास का आ जाएगा। अगर कुछ हो गया तो 25 लाख, एक्सीडेंटल हो गया तो 50 लाख रुपया, नथिंग एनी हैपन्स। कुछ नहीं होता, जितना भी पैसा भरते हो, 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, जो भी भरोगे वो आपको रिफंड हो जाएगा। अरे यार, तू भी वैसे ही पॉलिसी दे रहा है? बोला कैसे पॉलिसी सर? देखो, आप वहां पे 20 रुपए, यहाँ पे आपको सिर्फ 50 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। आप 20 दे रहे थे तो 30 रुपए मैंने बढ़ा के दे दिया आपको। तो अप्रोक्सीमेटली आपको 30 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। 50 रुपए अगर देते हो तो आपको उसमें डबल आएगा। मतलब जितना भरे उसमें पैसा आपका रिटर्न हो जाएगा। अरे यार वही प्रॉब्लम है, फिर मैच्योरिटी पे कुछ नहीं है। इंश्योरेंस कवर इज मैटर। बोला सर एलआईसी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इंश्योरेंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ सॉलिसिटर। बीमा आग्रह का विषय वस्तु है, आपको लेना जरूरी है सर, आपके परिवार की जिम्मेदारी है वो। 25 लाख का मिनिमम बीमा कवर है। तो एक काम कर, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बता जो प्रोजेक्ट अच्छा लगे। तो एक काम करो ना सर, बेस्ट ऑप्शन देता हूं आपके लिए। Anything any happens, get your family for 70 lakh rupees. Anything any happens, get family for 70 lakh rupees. Nothing any happens, get to 26 to 27 lakh rupees on maturity. अरे बोले यार ये तो बढ़िया चीज है। बोला ये हो सकता है? बोला हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। प्लान हो गया। बोला लेकिन सर एक प्रॉब्लम है। बोला क्या प्रॉब्लम है विजय? बोला प्रॉब्लम ये है सर वहाँ पे कि इसका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा है, 4,000 रुपीज पर मंथ का प्रीमियम है। बोले नो प्रॉब्लम यार, वैसे भी आपको मैं 50 रुपए दे रहा था, और मुझे 100 रुपए एक्स्ट्रा निकालने में कौन सा दिक्कत है। तो ऐसा करके वो प्रोजेक्ट तैयार होता था। मतलब ये एक कंसेप्ट तैयार किया हमने कि नहीं यार, अभी प्लान बोलेंगे आप कौन सा, तो प्योर टर्म इंश्योरेंस है जीवन अमर। दूसरा दूसरा पार्ट, पहला पार्ट में ओनली फॉर जीवन अमर 20 साल के लिए लिया हुआ है। एज 20 साल के लिए 25 साल का टर्म है। तो आपको प्रीमियम 20 रुपए आएगा डेली का। दूसरा प्रोजेक्ट में रिटर्न के लिए 714 डाल दिया, अमर के साथ 714, जो रिटर्न प्रीमियम कर सकता है टोटली। तो प्रीमियम आपको 50 रुपए डेली का आएगा। तीसरा प्रोजेक्ट सीधा जीवन लक्ष्य दे दिया। सीधा जीवन लक्ष्य 1/1 NR में, दैट सिंपल जीवन लक्ष्य विथ इंक्लूडिंग टर्म राइटर। क्योंकि जीवन लक्ष्य में 7 टाइम समझाता आपको, आपको भी पता है। तो कुछ हो गया तो 70 लाख का बेनिफिट आ जाएगा परिवार को। नथिंग एनी हैपेंस मैच्योरिटी पे 25 लाख, तो 4,000 के हिसाब से बनता था। अभी वहां पे भी एक गेम हम खेलते थे। क्या करते थे मालूम है? मतलब एक एक एजेंट के साथ काम नहीं करता मैं, कम से कम 700 800 एजेंट के साथ काम करता एट ए वन टाइम। तो वहां पे हमने और एक प्रोजेक्ट किया। सर आपकी खुद की पॉलिसी है, आपकी खुद की पॉलिसी, आपके गृह लक्ष्मी की पॉलिसी है क्या? आपके घर की जो घर की देखभाल करती है उसकी पॉलिसी है क्या सर? वो बोलते थे, कई लोग बोलते थे है, कई लोग बोलते थे नहीं है। तो एक काम कर लो ना, ये 10 लाख की पॉलिसी मैं आपके लिए करवा रहा हूँ ना, तो आधी आपके बेसिस के नाम पे कर दो, आधी आपके नाम पे कर दो। बोले हो सकता है? बोला, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने प्रेजेंटेशन एक स्टार्ट किया था, बस समझाने के लिए एक लाइन दे रहे थे, लेकिन क्लोजिंग जब हो जाता है तो मेरी कम से कम 2 लाइन हो जाती है। कम से कम 2 पॉलिसीज मेरी हो जाती है। इसे कहते हैं कंसेप्चुअल सेलिंग। समझाते एक हो, बताते एक हो, करते एक हो। क्योंकि ये कस्टमर के बेनिफिट के हिसाब से प्रोजेक्ट चलता है। इसमें कोई गलत बात नहीं बोल रहे आप कि नहीं सर, आपने ये चीज दे दी, ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो प्रोवाइड करते हैं सबसे बढ़िया चीज प्रोवाइड होती है, और एलआईसी उसी का नाम है साहब। और एक सिंपल सी बात बताओ, पता क्या क्या होता है मालूम है?
हम बहुत कोशिश अच्छा करते हैं प्रेजेंटेशन का। अभी सोच के देखो, मैंने ये कोटेशन आपको सिंपल सा बताया कि ऐसे तरीके से आप जाओगे तो ऐसा होगा करके, राइट है। लेकिन एक बात बताओ, सारे कस्टमर उसी सिस्टम से नहीं है, तो उसके लिए आपको अपडेशन करना पड़ता है। अभी ये कॉलिंग मैंने क्यों करवाई थी, कि लोग रिजल्ट नहीं दे रहे थे। अभी आप बोलेंगे विजय जी अगर अभी बात करें तो अभी माहौल थोड़ा अलग है, क्योंकि 4 साल के बाद वाला माहौल अलग है। 2021 में स्टार्टअप करना था, और उनकी अप्रोक्सीमेटली दैट टाइम ही इज कंप्लीटिंग एमडीआरटी। एमडीआरटी हुआ था उनका। उसके बाद अभी माहौल क्या चल रहा है, एक सिंपल सा एक सवाल पूछो, सिंपल सा पॉइंट है। एजुकेशन के लिए लोन मिलता है साहब, एजुकेशन के लिए लोन मिलता है। आप घर लेना चाहते हो, लोन मिलता है साहब। आप गाड़ी लेना चाहते हो, लोन मिलता है साहब। आप फ्रिज लेना चाहते हो, लोन मिलता है। आप वॉशिंग मशीन लेना चाहते हो, लोन मिलता है। आपकी घरेलू चीजें लेना चाहते हो, लोन मिलता है। आपको सब चीज चाहिए, लोन मिलता है। एक सवाल का जवाब देना सर, आप मेरे को एक सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है, और बहुत मायने करता है ये सवाल आपके लिए। अगर 60 साल उम्र हो जाए और 61 में आप एंट्री कर दो और आप रिटायर हो जाओ, मेरे को एक सिंपल सवाल जवाब चाहिए। 61 एज में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का स्टेटमेंट और पेंशन का डॉक्यूमेंट, अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और आपको पेंशन हो रहा है, मान लीजिए, आपको लोन मिलेगा कैसे? ये मार्केट का रूल है साहब, क्या मालूम है? पेंशनर को लोन नहीं मिलता है साहब, और ना ही पेंशन लेने के लिए लोन मिलता है। मतलब 60 साल के बाद आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड का वैल्यू नहीं है साहब। क्यों? आपको लोन नहीं मिलेगा साहब। अगर आप लोन लेना चाहोगे तो एलिजिबिलिटी कब तक है मालूम है आपको? आप 55 के अंदर है तो ही वो डिसाइड करते हैं कि देने का है नहीं देने का है। वो भी 50 के ऊपर अगर बंदा है तो रिस्क लेके वो लोन देते हैं। लेकिन 50 के अंदर है तो उसको डेफिनेटली लोन मिलता है। और 25 से 30 साल का बंदा है तो उसको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। वो सिविल स्कोर का थोड़ा बाद में देखेंगे, उसका कोई इशू नहीं। लेकिन मेरा सवाल वाजिब है साहब आपके लिए, आपको बुढ़ापे में लोन मिलेगा क्या? सर आपका मेडिकल का खर्चा करना है हर महीने का, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, आईआरडी का नॉर्म्स का रूल जो है ना, बहुत खतरनाक है। कौन सा मालूम है? आफ्टर 45 कोई भी केस आ जाए, आफ्टर 45 कोई भी केस आ जाए, भले वो 1 लाख की हो या भले 50,000 की हो, उसका मेडिकल कंपलसरी है साहब। और 50 के बाद तो सर मेडिकल लगता ही लगता है कंपलसरी। क्यों? सर डायबिटीज रहता है, बीपी रहता है, तो आपको दवाई चालू ही चालू हो जाता है। तो सोचो, आपको सर हर महीने का 50 की उम्र में 500 रुपये महीने का लगता है, वही 60 साल की उम्र में आपको कम से कम 3 से 4 हजार रुपये दवाई लगता है सर। एक सवाल है मेरे साथ आपसे, सिंपल है। क्या ये दवाई का खर्चा आपने अगर पेंशन का प्रोविजन नहीं किया रहेगा तो ये देगा कौन आपको? सिंपल सा सवाल है। सर 70% आर पीपल नॉट डूइंग देयर रिटायरमेंट सॉल्यूशंस। वो कहते हैं मेरे बच्चा देखेगा, मेरा बीबी देखेगा, मेरा ये देखेगा, मेरा वो देखेगा, मेरा बेटी देखेगा। साहब बुढ़ापे में कोई नहीं देखता है। अगर आपको यकीन नहीं आता है ना साहब, हाँ मैं मानता हूँ गांव में कोई देखता नहीं, लेकिन बुढ़ापे में अगर आपके अकाउंट में अगर पैसा आता है ना साहब, तो आपको सोने का पलंग में बिठाते हैं लोग। मालूम है? एक सिंपल बताता हूँ, मेरे गांव की कहानी है। बेटा डॉक्टर है और बेटी इंजीनियर है। बेटा डॉक्टर है और बेटी इंजीनियर है, और वो बंदा रेलवे में इंजीनियर लेवल पे था। उसको आज महीने की सब 50,000 पेंशन आ रही है, आज महीने की 50,000 पेंशन आ रही है। गांव में मस्त बंगला बना के रखा है, बेटा और बेटी सब मुंबई में, पुणे में रहते हैं। लेकिन आज खुद के दम पे, आज उम्र उसका 75 है, आज भी उसकी नाम और इज्जत बहुत ज्यादा है सर। 75 की उम्र में रिटायर होने के बाद उसने बंगला बनाया, यहाँ पे रह रहा है गाँव में। बेटा बेटी सिर्फ त्योहार के लिए आते हैं सब। लेकिन बेटा और बेटी के हाथ में आज भी, हम उनके सामने हाथ नहीं फैला के खड़ा है कि मेरे को पैसे का जरूरत है, मेरे को दे दो करके, क्योंकि 75 की उम्र में उसको पेंशन आ रही है, और उसके बाद उसकी बीबी को आएगी। आप गवर्नमेंट के जमाई है? नहीं है। आप गवर्नमेंट के रिश्तेदार हैं? नहीं है। आपको गवर्नमेंट ऐसा गोद में उठा के बोलेगी तुमको मैं पेंशन दूंगा? नहीं देंगे। क्यों नहीं? पेंशन का जरूरत नहीं लगता है आपको, वैसा क्यों लगता है? साहब पेंशन का जरूरत सबको है। पेंशन का जरूरत सबको है, बताता कोई नहीं है साहब।
आपको क्या लगता है, मुझे भी पेंशन नहीं चाहिए? सर मुझे तो सबसे ज्यादा पेंशन चाहिए। मैं तो बोलता हूँ 2 लाख रुपए महीने का आएगा ना, साला गंगा नहाऊंगा टेंशन नहीं लेने का। क्यों? साहब 2 लाख रुपए का पेंशन महीने का, बुढ़ापे की एज में सोने पे सुहागा हो जाएगा। सिंपल सा एक पॉइंट है सर। और एक दूसरा सवाल मेरा, मान के चलो आपने पेंशन का काम किया नहीं, और बाय डिफॉल्ट अगर आपके अकाउंट में हर महीने का 10,000 रुपए कोई पेंशन का डालता है, कैसे लगेगा आपको? 10,000 का ही बात कर रहा हूँ, मैं 25-30 हजार का बात नहीं करूंगा आपसे। 10,000 रुपए महीने का अगर आपके अकाउंट में बाय डिफॉल्ट अगर 1 तारीख को आने लग गया, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा ना? आप बोलेंगे हाँ यार, 10,000 तो मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि बेटा और बेटी के ऊपर कब तक जिम्मेदारी डालते रहोगे? मेरा एक 50 करोड़ का प्रेजेंटेशन चल रहा था हैदराबाद में, और वो 50 करोड़ का जीवन उमंग का प्रेजेंटेशन था। तो वो फाइनल हो गया 10 करोड़ के आसपास। लेकिन मैंने वो बंदे को जैसे मैंने बोला ना, एक सब मैंने बहुत बड़ा डायलॉग दिया उसको, सर आप जीवन उमंग पॉलिसी नहीं ले रहे हैं एलआईसी का, आप सोने का पलंग ले रहे हैं आपका घर पे। बोला कैसा है विजय? बोला सर ये एक सिंपल सा पॉइंट है, 50 लाख का आपका प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी आपका, मालूम है मुझे। लेकिन एक बात बोलो ना, आप जब तक जिंदा हो ना, आपका घर वाला है ना आपको जल्दी मानने नहीं देगा। बोला क्यों? बोला सर 50 करोड़ का आपका अगर डेथ वैल्यूएशन अगर निकालो 80 के बाद का, 80-90 का, तो सबसे ज्यादा आता है। मतलब हर साल आप है ना 2-3 करोड़ की आसामी हो बढ़ने वाली। तो आपका परिवार बोलेगा यार ये जितना साल और जिएंगे उतना पैसा और बढ़ेगा। मैं इमोशन पे नहीं बात करता सर, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ उसके साथ। वो बंदा हंसने लग गया, बोला यार तेरा दिमाग बहुत खतरनाक है। कोई कस्टमर रहते हैं जो हंसी हंसी मजाक में, आप वहाँ कर सकते हो हंसी मजाक में। मेरे तो एक कस्टमर है, वो जयंत दा का एजेंट है, कलकत्ता वाला। वो तो कस्टमर से गाली से बात करता है। मैंने बोला यार कस्टमर है तुम्हारा? बोला नहीं यार दोस्ती यारी है मेरी। बोला ऐसा कितने? बोला 100 है। उनके घर में जाके हाथ से खाना पीना खा के आता हूं, बोले। और जब मेरे को पॉलिसी चाहिए मेरे को मिल लेके आता हूँ मैं। ज्यादा डिस्टर्ब नहीं, लेकिन साल की एक पॉलिसी उनकी हम हमेशा निकालता हूँ। ऐसे रिलेशन है। अभी ये पेंशन का बात मैं जो छेड़ रहा हूं आपके साथ, क्या पेंशन आपके लिए जरूरी नहीं है? सब चीज जरूरी है सब। लेकिन बताओ कैसे, बात करूं कैसे, बोलूं कैसे, समझाऊं कैसे? सबसे बड़ा दिक्कत वहां पे आता है। अभी मैं एक प्रोसेस शुरू कर रहा हूँ मंडे से, 21 तारीख से। जो आपके पीछे एक वीडियो प्ले हो रही है ना, ये मेरा बैकग्राउंड वीडियो प्ले हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी आज फर्स्ट टाइम ही इसको यूटिलाइज किया, मेरे को किसी ने बताया था यार ये एक बार ऐसा ट्राई करके देख ले। मैं बाहर हूँ आज भी इसके लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। 11 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, 11 सब्जेक्ट, 11 कॉम्बिनेशन एंड 11 कंसेप्ट। बहुत 11 दिन का प्रोग्राम है। आप नए एजेंट हो पुराने एजेंट हो, ये 11 दिन मेरे साथ काम करके देखो, क्योंकि हर एक डिवीजन में हर एक जोन में एक ट्रॉफी आई हुई है। और मैं चाहता हूँ 31 मई तक मेरा जो भी पार्टिसिपेट रहेगा ना उसके अकाउंट में वो ट्रॉफी जाए। बाकी इच्छा आपकी है। सोचना आपको है, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ एक पॉइंट है, मॉर्निंग का 7:30 बजे का सेशन है मेरा, 1 ही घंटा लूंगा। आपने एलआईसी क्यों करना चाहिए, वहां से शुरुआत करूंगा। प्रोस्पेक्टिंग, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, प्लान डिजाइनिंग, ऑब्जेक्शन, कॉम्बिनेशन, कंसेप्चुअल, बहुत सारा चीज लेने वाला हूँ। 11 दिन का प्रोग्राम है मेरे साथ। और इतना कम कॉस्ट में कर रहा हूँ ना मैं, 11 दिन का वो 599 से लिया हुआ मैंने। सोचिए 599। और मेरा सेम नंबर है, आपको भी पता है, 9137246631, इस पे जीपे करने का। और डिस्क्रिप्शन में भी वो दिया हुआ है मैंने, कौन सा नंबर है। और हाँ, आप ये वीडियो देखते हो ना, आप अपने दोस्तों को भी भेजिए। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, उनको बोलिएगा ये ज्वाइन करना है। ये एक बात बता देता हूँ, 11 दिन अगर मेरे साथ दिए और 11 दिन में ये की भी पॉलिसी अगर निकल जाए, तो 599 तो वसूल वैसे भी होने वाला है। क्यों ना, 11 दिन में 11 पॉलिसी अगर हो जाती है, 11 पॉलिसी का टारगेट लेने में हर्ज क्या है अपने को 11 दिन में? होगी नहीं? ज्ञानेश्वर करके एक सिरवले एजेंट है, 91 ब्रांच के, उनका एक मैसेज आया, सर मेरा प्रॉफिट अचीव हो गया, आपका एक कॉन्सेप्ट काम कर गया। हो गया, मैसेज आएगा कल उनका, सर ट्रॉफी आ गया, 11 पॉलिसी हो गया। 5-6 दिन पहले डिस्कशन हुआ था टेलीफोन पे। बोला ऐसे जाना है वैसे जाना है, बस दैट सिंपल। कर लिया उन्होंने। मैं मुझे क्या तकलीफ होती है मालूम है? सर मैं वीडियो इतना लंबा देखूंगा, कैसे काम करूंगा, कैसे होगा, कैसे समझ में आएगा, पता नहीं चलेगा।
रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आपको, अगर जॉब है तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, रोज एक एक्टिविटी दूंगा, उस पे काम करना है। नए से लेके पुराने तक आप सबको उसमें तैयार करने वाला हूँ। 11 पॉलिसी तो चाहिए, इसके लिए उसको 11 का सिंबल दिया मैंने। सर अगर मेरे को 100 पॉलिसी चाहिए तो क्या 100 दिन का सिंबल देंगे? नहीं। मेरे पास ऐसे जो रति महारथी है, ऐसे रति महारथी जिन्होंने वनडे में सेंचुरी की है, ओडीसी किया हुआ है, वनडे सेंचुरी। मैं सिर्फ एक्टिविटी के तरीके से काम करवाने की कोशिश करता हूँ और रिजल्ट आता है। जरूरी नहीं कि आपको उसमें करना है ये चीज है। बहुत प्रॉब्लमेटिक भी होता है, लेकिन तकलीफें झेलने के बाद ही सफलता मिलती है ना साहब। अगर आप बोले कि विजय जी सफलता एक दिन में चाहिए, तो नहीं ना साहब। एक दिन जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए प्रयास तो जरूरी है ना। अगर आप ये एक बात सोचो, मुझे एक सिंपल सा पॉइंट है मेरा। सिंपल सा पॉइंट ये है, करने से होता है, नहीं करने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा? क्योंकि मुझे करना पड़ेगा साहब। एवरीथिंग इज पॉसिबिलिटी। जैसे मैंने आप एक कंसेप्ट आपको टर्म इंश्योरेंस के ऊपर बताया, दूसरा कंसेप्ट मैंने पेंशन का स्कीम है। एक बात बताओ, आपके पास 100 नंबर है। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? अच्छे हो? सर एलआईसी में एक ऐसा प्रोडक्ट आया है ना जो आपको करोड़पति बना सकता है। बस मैं मिल के आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और आपके साथ एक कप चाय। तो कल आ जाओ मॉर्निंग में 7 बजे। सर कल आ जाओ शाम को 7 बजे। कल दोपहर को आ जाओ। वो बोलेगा मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। सर इंटरेस्ट अभी लोगे तो मजा आएगा, क्योंकि करोड़पति बन सकते हो। इसके लिए आपको फोन किया है। बाकी इच्छा आपकी है सर। एक एजेंट है मेरे पास जिसको मैंने ये एक्टिविटी बताई थी। सर 150+ पॉलिसीज उसकी हुई है अभी तक, ओनली फॉर इंडेक्स प्लस। मैं ये नहीं कहता कि इंडेक्स प्लस आपका बहुत अच्छा जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि इंडेक्स प्लस आपका कुछ देगा नहीं। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि इंडेक्स प्लस या आपका पैसा बनेगा नहीं। कंडीशन मेरा एक ही है, 25 साल पॉलिसी रखने का। सिंपल क्या होता है कि आप 5 साल, 10 साल, 15 साल की पॉलिसी होता है। लेकिन आपका भी वजूद नहीं है, कस्टमर कहता है 5 साल का। परसों किसी का फोन आया, सर 7 साल के लिए पॉलिसी चाहिए। बोला पॉलिसी लो मत। मैंने सीधा बोल दिया। बोले विजय जी अगर ऐसा बात करोगे, सर 7 साल के लिए पॉलिसी देके क्या करोगे सर? वैसे भी एलआईसी का रूल्स में 7 साल का पॉलिसी है ही नहीं है। क्या करोगे? किसी ने एक मनी बैक लॉन्च किया, 7 टाइम्स, 13 टाइम्स का एक कॉपी वर्जन आया हुआ है। आई डोंट नो किसने किया, मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे एक एजेंट का फोन आया, सर 13 टाइम्स में लेके अब 17 साल से लेके 7 साल से लेके 19 साल तक का वर्जन आया हुआ है। बोला आने तो कोई दिक्कत नहीं। मनी बैक्स भी कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, उनका भी कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज है, जल्दी रिटर्न देने में नुकसान बहुत होता है, क्योंकि सामने वाले का पैसा, मोर्टेलिटी चार्जेस, इंश्योरेंस कवर चार्जेस में फर्क पड़ता है। इसके लिए प्रीमियम हाई वर्जन लगता है सर। लो प्रीमियम बजट में अगर आप अच्छा चीज देते हो तो उसके लिए काम आता है। सॉरी, उस 39 रुपीज में मैंने 17 टाइम्स का वर्जन लॉन्च किया, जिसमें 35 लाख रुपए का अप्रोक्सीमेटली मैच्योरिटी मैंने शो किया हुआ है, 17 बार मनी बैक में। 35 लाख का वर्जन दिया मैंने। 6 एजेंट है जिन्होंने वो पैकेज बहुत पावरफुली बेचना शुरू किया है। क्योंकि मैं अपने मन से नहीं बात करता, मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो मेरे साथ हो रही है, जो मेरे एजेंट्स, जो लोग काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स में, उनके साथ हो रहा है। और ये 11 दिन का जो प्रोग्राम है, एक मंगलवार मंडे से शुरू होने वाला है। नंबर नोट कर लीजिए, 9137246671। एक शॉर्ट पीरियड में आपको एक वीडियो भी प्ले, ये भी प्ले करता हूँ। मैं तो हंसते खेलते सिखाने का तैयारी है मेरा। मेरा क्या है, ये एक बात है अपना साहब, हंसते खेलते सिखाओ, मजा आना चाहिए। जैसे ये देख लीजिएगा, एमडीटी पाठशाला 11 डेज प्रोग्राम, लर्निंग नॉलेज एक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। मॉर्निंग सेशन ऑनलाइन सुबह 7 बजे, 7:30 बजे रहेंगे। 11 प्रोजेक्ट्स, 11 सब्जेक्ट्स, 11 कॉम्बिनेशन एंड 11 कंसेप्ट एंड 11 प्लान्स। पूरा डीपली घुसूंगा उसमें। टारगेट प्रोवाइडेड, हर रोज का एक टारगेट दूंगा। एक पॉलिसी करनी है अपने को किसी बैल में, 11 पॉलिसीज का। वाई करियर विथ एलआईसी एंड एमडीआरटी प्लानिंग, prospecting, suspecting list, communication skills, talk show, presentation, client presentation style, new methods, plans design special, objection skills, combinations, concept, closing system, policy targets and planning for MDRT,
एमडीटी प्लानिंग एंड स्पेशल डिजाइनिंग। 21 तारीख को शुरू होगी, 1 मई तक चलेगी। सुबह मॉर्निंग में सुबह 7:30 बजे 1 घंटे का सेशन रहेगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है इसका। ओनली 599 रुपीज चार्ज रखा है, 2222 नहीं है इसका, 599 ही है। जीपे 9137246671 इस पे भेजना है आपको। टेक द स्क्रीनशॉट। और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी इसको कांटेक्ट नंबर रहेगा, जीपे नंबर रहेगा, पूरा डीपली इंफॉर्मेशन रहेगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक दे रहा आपको, उस ग्रुप को क्लिक कीजिएगा। बहुत सारे एजेंट्स देखते हैं, ज्वाइन नहीं कर पाते मुझे, इसके लिए यू कैन ज्वाइन द माई प्रोजेक्ट्स। ओके, आपने वीडियो देख लिया, आपको ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो ग्रुप का लिंक रहेगा, यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए मेरे साथ। ये प्रोजेक्ट है, लिमिटेड सीट्स का है, वो भी बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि काम करने से होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, इमीडिएट करना पड़ेगा साहब आपको। ये स्लोगन है मेरा, काम करने से होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, इमीडिएट करना पड़ेगा। 599 में ये प्रोग्राम है सर आपके लिए। ये स्कैनर है, इसके से ऊपर भी पेमेंट कर सकते हो आप। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी। इसको जितना आपके आपके सारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जहाँ से मुझे भी थोड़ा कुछ बेनिफिट आ जाए। और ये वीडियो जैसे ही आपके पास आ जाती है, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बहुत सारा कंसेप्ट है सर, मैं बहुत सारा चीज लेने वाला हूँ 11 दिन में। बाकी इच्छा आपकी है। जो मेरे हर महीने की कोई ना कोई कोर्स जब आता है, तो कंटिन्यूअसली 3 साल से 4 साल से मेरे साथ ज्वाइन है। और बुकिंग का ऑलरेडी मैं बता देता हूँ, ऑलरेडी 100 तक पहुंच चुका हूँ। मैं ज्यादा सीट्स पे काम नहीं करता सर, कि 500 लोग लेना है, 400 लोग लेना है, कमाने के हिसाब से नहीं करता सर। मैं देने के हिसाब से काम करता हूँ। एक एजेंट का उस दिन फोन आया, बोले सर आप 11 दिन का प्रोग्राम लगे, सिर्फ 599 कॉस्टिंग, सर आपको क्या परवड़ेगा? मतलब परवड़ने के लिए थोड़ी काम करते हैं सर। अगर आपके पॉकेट में, अगर 11 दिन का 599 आपने मुझे दिया, और 11 दिन में अगर मान के चलो सर, ये एक पॉलिसी अगर आपकी हो जाती है, एक पॉलिसी, तो आपको खुशी नहीं होगी सर? बोले हाँ होगी सर मुझे, क्योंकि सेशन करने के बाद, आपने एक्टिविटी देने के बाद मैं मुझे अगर एक पॉलिसी आ जाती है तो अच्छा लगेगा सर। वही चीज चाहिए सर मुझे। आपके चेहरे पे अगर मुस्कान आ गई तो मेरा पैसा वसूल हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए कमाई होगी मेरी वो। अभी तक 78 एजेंट्स लास्ट ईयर में MDIT की, और कम से कम 1800 प्लस एजेंट्स को शतकवीर बनाया। ये साल में 5 एजेंट को शतकवीर बनाने की कोशिश में हूँ। और 1000 प्लस एजेंट्स को MDIT के पीछे लगा हूँ मैं टारगेट की जरूर पूछूंगा मैं वो चीज के लिए नहीं डरता था। मैंने करने से ठान ली है, तो करके छोड़ूंगा। ओके, मिलते हैं कल, एक प्रोग्राम रहेगा मेरा। अगर आज वीडियो देखते हो तो ग्रुप में ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि कल मॉर्निंग में मैं एक सेशन लेने वाला हूँ 10 बजे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। या कल मॉर्निंग में सुबह 8:30 बजे रहेगा ये प्रोग्राम मेरा। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।